अब आगे हम लोग देखेंगे वो क्या है, गैस्ट्रुलेशन और जनन परत का निर्माण। तो कहता है कि ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में प्रवेश करके 3 जनन सतह, सीधे सीधे गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है, तो 3 जनन सतह का निर्माण ही क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है ना। 3 जनन सतह बनेगा उसी को क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो आगे कौन कौन सा जनन सतह है, 3 को। पहला क्या ले लेते हैं, इंडोडर्म को ले लेते हैं। तो कहता है भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह की कुछ कोशिका अलग होकर के इंडोडर्म बना, सबसे अंदर वाला लेयर है ये, है ना। तो इससे क्या क्या बनेगा, तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र बनता है, श्वसन तंत्र बनता है, मूत्राशय बनेगा, कान का मध्य भाग बनता है। फिर है मीजोडर्म से क्या क्या बनता है हमारे शरीर का, तो इससे रीढ़ का हड्डी वाला नोटोकॉर्ड बनेगा, हमारा मांसपेशी बनेगा, हृदय बनता है, रुधिर वाहिनी, किडनी, जनन अंग, इस सब का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर कुछ खास तरह का स्टेम कोशिका होता है ना। स्टेम कोशिका जो है इसमें क्षमता होती है कि सभी ऊतक और अंगों को ये क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अब बचा हमारा एक्टोडर्म, तो इससे त्वचा बनेगा, मस्तिष्क बनेगा, मेरुरज्जु बनता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में गर्भावस्था का अवधि क्या है, तो 9 माह का है ना। हर माह में क्या क्या बनेगा ये जानना है। तो पहला माह में के अंत में, प्रथम माह के अंत में हृदय का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से धड़कन को सुन करके बता लेते हैं कि हाँ ठीक ठाक है। दूसरे माह के अंत में उंगली, है ना, पैर और उंगली बन जाता है। तीसरे माह के अंत में जितना सारा अंग तंत्र है वो सब बन जाता है और बाह्य जननांग भी बन जाता है। यानी कि अगर अल्ट्रासाउंड के द्वारा अगर हम लोग पता लगाना चाहें कि नर है या मादा है, तो इसका जानकारी 3 माह के अंत के बाद ही हो सकता है। इससे पहले बना ही नहीं है तो हम बता भी नहीं सकते हैं कि नर है या मादा है। 5वें माह के अंत में क्या हो जाएगा कि ये गतिशील हो जाएगा, सिर पर बाल आ जाएगा, चलने फिरने लगेगा गर्भ के अंदर। 24 सप्ताह के अंत तक जो है शरीर पर कोमल बाल बनेंगे, आँख का पलक अलग हो जाएगा, खोल लेगा आँख, आई लैसेस बन जाएगा, है ना। और ये अवधि जो है 9.5 माह 9 माह तक जो है पूर्ण हो जाता है पूरी तरह से। बाकी लास्ट वाला 3 माह जो है उसमें क्या होता है, परिपक्वता को प्राप्त करता है और तब जाकर के प्रसव की समस्या आती है ना। यानी संपूर्ण सगर्भता के बाद जो है दीवार में संकुचन शुरू होगा, शिशु बाहर निकलेगा, है ना। उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा और ये पिट्यूटरी के द्वारा नियंत्रित होता है और ये संकुचन उत्पन्न करेगा और ये बाहर निकलेगा। उसके बाद शिशु के पोषण की आवश्यकता है तो दूध स्रवण काल आएगा जिसको लैक्टेशन कहेंगे, है ना। तो दुग्ध स्राव, है ना। और हम जानते हैं कि शुरुआती दूध दिनों का दूध जो है वो काफ़ी लाभदायक होता है, हल्का पीला रंग का होता है। इस दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, है ना। इसमें कई तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो बच्चे को जीवन भर रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती दिन का स्तनपान जो है बच्चों के लिए क्या है, अति आवश्यक है, इसे देना चाहिए। तो इससे उसका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। वो मजबूती को लेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, जीवन भर रोग से लड़ने की शक्ति को मिलेगा। कोलेस्ट्रम क्या है या माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम क्यों है, ठीक है, इसका आंसर है। बस ये चैप्टर इतना है, इसमें से क्वेश्चन बोलो, जहाँ समस्या है बताओ।